हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के तमाम छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज कल जो कविता हमने शुरू की थी उसकी आगे की पंक्तियां आज हम प्रारंभ करेंगे। कल जो कविता थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, मेरा नया बचपन, आज इस कविता के आगे का अंश, आगे की पंक्तियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपसे आग्रह है कि अपनी पाठ्य पुस्तक सामने रखें और जो अर्थ मैं आपको बताऊं उसको बहुत ही ध्यान से सुनें। चलिए अब बात करते हैं अगली पंक्ति। कल मैंने यहाँ बात को समाप्त किया था कि वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। वो सुख का साम्राज्य कौन सा? लेखिका यहाँ बचपन को स्मरण करती, याद करती है और कहती है कि बचपन में जो आनंद मैंने भोगा था, जो सुख मैंने भोगा था, आज दुर्भाग्य देखिए कि उस सुख से मैं वंचित हो गई। उस सुख को त्याग करके आज मैं बड़ी हुई, अर्थात अब युवावस्था की तरफ प्रस्थान किया, तो ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे से बहुत कुछ ठग लिया गया है, अर्थात मेरा बहुत कुछ लुट गया है। लेखिका जीवन के उन अविस्मरणीय पलों को याद करती है, बचपन के सुख सानिध्य को याद करती है और उसको बड़ी पीड़ा होती है, ठेस लगती है। अब कहती आगे कि लाज भरी थी आँखों में। अब मैं जब बड़ी हुई तो मेरी आँखों में लज्जा ने स्थान बना लिया। जब मैं छोटी थी उस समय ना किसी प्रकार की लज्जा, ना कोई हया, ना किसी प्रकार से किसी की टीस पीड़ा, कोई कशक, कुछ नहीं था। केवल एक चीज़ थी, वो था आनंद। अब जब मैं मतवाली मस्ती के साथ जीवन में आगे बढ़ी, अब जब मैं बड़ी हुई तो तान रसीली थी, कानों में मैं चंचल छेल छबीली थी। अब धीरे धीरे क्या किया, आंखों में लज्जा ने स्थान ले लिया, आंखें लज्जा से नम होने लगी, झुकने लगी और प्रेम भरी सिहरन मन में पैदा होने लगी। अर्थात युवावस्था का प्रेम मन में जागृत हुआ और उस युवावस्था के प्रेम ने मेरे मन में मधुर ताने छेड़ना शुरू कर दी। युवावस्था में जो रोमांच होता है या जो आकर्षण होता है, प्रेम होता है, वो मेरे मन में जागने लगा। अब मैं वो जो वास्तविकता थी, जिसको ओरिजिनलिटी कह सकते हैं आप, वास्तविकता मेरे जीवन में बचपन में मैं कोई बनावटीपन नहीं था, आज मेरे व्यक्तित्व में बनावटीपन की झलक आने लगी। अब मैं यथार्थ से बहुत दूर हो गई। अब मैं बन ठन कर रहने लगी, अब अपने आप को सजाने लगी, संवारने लगी, जबकि उस बचपन की अवस्था में, उस बाल्यावस्था में इन चीज़ों का कोई भान ही नहीं था। लेखिका कह रही, न जाने कहाँ गया वो ऐसा सुंदर बचपन जिसमें केवल मस्ती और आनंद हुआ करता था। आज मुझे लग रहा है, आज मैं महसूस करती हूँ कि मेरे से बहुत कुछ ठग लिया गया है, मेरे से बहुत कुछ छीन लिया गया है। बचपन का वो और स्वतंत्रता, बचपन में स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ होती है और वो स्वतंत्रता होती है बचपन में। पंछी ने भी एक कविता में पंछियों की पीड़ा को कहा कि हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे और कनक तीलियों से टकराकर आकुल पंख टूट जाएंगे। पंक्ति में कहा कि कहीं बलुई है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वो बचपन की वो आज़ादी कि पक्षी भी कहता है कि सोने के पिंजरे में यदि आप हमें बढ़िया अमृतमय चीज़ दो, वो भी हमारे लिए बेकार है यदि हमारे पास आज़ादी नहीं है। उन्मुक्त होकर के उड़ना चाहते हैं और उन्मुक्ति का भाव सबसे ज़्यादा बचपन में रहता है। लज्जा ने जब स्थान बना लिया लेखिका की आंखों में, तो फिर वो आज़ादी, वो आनंद, वो सब कुछ उससे छीनता हुआ सा प्रतीत हुआ। चलिए आगे की पंक्तियाँ कि दिल में एक चुभन सी थी, वह दुनिया अलबेली थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। बहुत सुंदर बात करी कवि कि अब कवियत्री कहती है कि जैसे जैसे मैंने युवावस्था में प्रवेश किया मेरी मनोभावनाएं बदलने लगी। यह दुनिया अलबेली थी, इस नई दुनिया में अनोखी दुनिया थी। युवावस्था में जैसे मैंने प्रवेश किया, मैंने वास्तविकता को जाना कि एक अजीब अनोखी दुनिया में मैं आ गई हूँ। मन में एक पहेली थी और मन में एक प्रकार की उत्सुकताएं, आकर्षण, न जाने किस प्रकार के अलग अलग विचार आते थे। मन में एक पहेली थी, यानी अपने प्रियजनों के बीच में रहते हुए भी मैं क्या महसूस कर रही हूँ वो सुनना। ये क्योंकि जब मैं बचपन में थी तो माता जी है, पिताजी है, भाई हैं, बहन है, सब इतना ख्याल रखते थे, मैं छोटी थी। आज मैं सबके बीच में हूँ, लेकिन अपने अंतर मन के गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ बातों को मैं सार्वजनिक करने में संकोच करती हूँ। आज मैं मन की उन कशक और पीड़ाओं को, मन में कोई बात होती है तो उसको सार्वजनिक करने में सकुचाती हूँ।
हया महसूस होती है। तो कवियत्री कहती है कि मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। परिवार पूरा मेरा साथ था, लेकिन उसके बावजूद मुझे एकाकीपन सता रहा है। न जाने कौन सा एकाकीपन। बचपन में वो रूठने मनाने की स्थितियाँ अब प्रतिकूल हो गई है। अब सहज ही रूठा नहीं जाता, और रूठ जाऊं तो सहज ही कोई मनाता भी नहीं। तो बचपन की ये मार्मिक स्थितियाँ याद करके लेखिका बड़ी दुखी होती है, मायूस होती है कि मिला खोजती थी जिसको हे बचपन ठगा दिया तूने। हे बचपन, ये कैसी स्थिति पैदा कर दी कि ये कह रही है कि मिला खोजती थी जिसको हे बचपन तूने ठगा दिया। मैं तेरी खोज करने के लिए तेरे पीछे मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन शायद तुमने मेरे साथ ठगा किया, अर्थात धोखा कर दिया। तू मुझे छोड़ के चला गया। लेखिका उस बचपन को बहुत स्मरण करती है, याद करती है, उसके अंतर वेदना जागती है कि तुमने मुझे ठग लिया। अरे जवानी के फंदे में मुझको कहाँ फंसा दिया। हे बचपन, क्या आवश्यकता थी मुझे आगे धकेलने की। तू अपने भीतर समेट के रखता तो मेरा जीवन आनंदमय था, लेकिन तुमने न जाने कौन से इस जवानी के फंदे में मुझे फंसा दिया। मेरी सब अंतर मनोभावनाएं समाप्त हो गई। मैं खुल के बोल नहीं सकती, मैं खुल के अपने मन की अभिव्यक्ति और विचार नहीं रख सकती। बचपन, तुमने मेरे साथ दगा किया। बचपन की वो मधुर स्मृतियाँ जब आँखों में कौनती है, जब दिल में आती है, तो न जाने कैसी पीड़ा और कैसी कसक पैदा होती है कि शायद उस बचपन ने पूरी तरह मुझे ठग लिया। आगे उसी मर्म व्यथा को, उस बचपन की स्मृतियों के दुख को कवियत्री अगली पंक्तियों में व्यक्त करती हुई कह रही है, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला था, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला था। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि कर्म क्षेत्र का सबसे बड़ा समय युवावस्था होती है। साहस, उत्साह, शौर्य और काम करने के प्रति समर्पण, ये सारी चीज़ मानती हूँ कि मैं युवावस्था में ही संभव है। तो माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला था, ये निराला है, ये युवावस्था का जीवन हट करके है, निराला है। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ इच्छाएं होती है, कुछ जिज्ञासाएं होती है, कुछ कर्मठताएं, योग्यताएं, क्षमताएं, शरीर में भी ताकत होती है। मैं सब कुछ स्वीकार करती हूँ कि युवावस्था का समय बहुत अच्छा है। आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। युवावस्था में अब तक मैंने बचपन से लेकर अब तक जितना ज्ञान प्राप्त किया, जो मेरी आकांक्षाएं और उम्मीदें थी, उनकी तरफ मैं अक्षरशः आगे बढ़ रही हूँ, वो सब भी अच्छा है। आकांक्षाएं मन में थी, पुरुषार्थ, कुछ कर्म करने की स्थिति, काम करने की ताकत, वो भी मेरे मन में या मेरे उत्साह में थी, और मैं बहुत ही समर्पित भाव से अपने कर्म क्षेत्र में लगी हूँ, वो मैं सब मानती हूँ। किंतु झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। लेकिन फिर भी हे बचपन, इन झंझटों में, इन आकांक्षाओं की पूर्ति में, इन जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण की क्षेत्र में मैंने अपने आप को खपा दिया। मेरा स्वयं जो है वो अपने आप में समाप्त हो गया। मुझे घुटन महसूस होती है, मुझे एक तड़पन, एक सिहरन, न जाने कौन सी। ये बचपन जब तू था तो मैं आकांक्षाओं, उम्मीदों, इन सब से परे, और आकांक्षाओं में तो इतनी कल्पना करती थी जो सहजता से शायद सुलभ ना हो, लेकिन फिर भी कल्पनाओं की उड़ान में पंख लगा के उड़ती थी। आज वो समस्त क्रीड़ाएं शांत है, उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, लेकिन एक झंझट है। उनको प्राप्त करने की चेष्टाओं में जो मैंने अपने आप को खपा दिया, उसमें न जाने ये बचपन कहाँ चला गया। उन उम्मीदों को पाने को, उन आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को स्वीकार करने या प्राप्त करने की चेष्टा में मैंने अपने स्वयं का होम कर दिया है। और स्वयं को मिटा देने से जो पीड़ा मुझे मन में होती है, शायद वो तुम समझ नहीं सकते। इसलिए वो बचपन को बार बार स्मरण करती है कि चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आज युवावस्था की दहलीज पर जब कदम रखा, तो इस जीवन निर्माण को लेकर के, जीवन के विविध आयामों के बारे में सोच करके न जाने कैसा झंझट मैंने अपने सर पे मोल ले लिया। जब चिंतन करती रहती हूँ, विचार करती रहती हूँ, आगे क्या होगा, कैसा भविष्य होना है, मुझे आज कैसी कैसी तैयारियाँ करनी है, आगे आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में मुझे कैसे कैसे पुरुषार्थ करने होंगे, कैसी चेष्टाएं और आकांक्षाएं मुझे मन में धारण करनी होंगी। ये सब बातें आज विचार करती हूँ, चिंतन करती हूँ, तो मुझे याद आता है बचपन की वो स्मृतियाँ
कि जब ना किसी प्रकार की उम्मीदों का कोई बात थी, ना कोई जिम्मेदारियां थी, ना उत्तरदायित्व थे, बिल्कुल इन सब से विहीन होकर के आनंद के साथ जीवन जिया करती थी। हे बचपन, तुमने पूरी तरह मुझे ठग लिया, मुझे इस जमाने के फंदे में फंसाकर आकांक्षाओं, उम्मीदों और इन सब से जोड़ करके एकाकीपन में धकेल दिया। आंखों में लज्जा ने स्थान बना करके कर्म क्षेत्र में मुझे आगे तो बढ़ाया, लेकिन मेरे स्वयं का समापन कर दिया। तो लेखिका इस बात से बड़ी व्याकुल और दुखी है। आगे की पंक्तियां देखो कि आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। लेखिका बहुत याद करती है बचपन को, उस बचपन की वास्तविकता, उस बचपन की जो मानसिकता, भाव थे, उनसे अपने आप को अलग करने में असमर्थ हो रही लेखिका कि हे बचपन, तू एक बार लौट के आ जा और मुझे वो निर्मल शांति, जब किसी बात की चिंता नहीं थी, बिल्कुल स्वच्छंद भाव से विचरण करती थी, मन आंदोलित रहा करता था, मन में एक उमंगें होती थी, हर पल हर समय आनंद से भरा पूरा जीवन हुआ करता था, चिंताएं कहीं दूर तक नहीं थी। आज एक बार उस बचपन को याद करते हुए लेखिका कहती है कि अपनी निर्मल शांति, आज न जाने कैसे कैसे उत्तरदायित्वों का संकट, कैसी कैसी उम्मीदों का झंझट, ये सब ने मेरे पैरों में जैसे बेड़ियां बांध दी है, जैसे मेरे को अपने आप को रोक दिया है। मेरी स्वच्छंदता, स्वतंत्रता में एक बाधा बन करके खड़े हो गए हैं। लोगों द्वारा की जाने वाली उम्मीदों ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है, मेरी आज़ादी भंग हो गई है। हे बचपन, एक बार लौट के आ जा और जो निर्मल शांति मैं बचपन में महसूस करती थी, एक अवसर मुझे दे दे उस शांति को वापस सोचने का, विचार करने का। अब कहती है कि व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। कैसी भी व्यथा हो, कैसा भी दुख हो, माँ के द्वारा मैं गोद में उठा करके पुचकारना, अपने सीने से लगा के अपने आंसू अपने हाथों से पोंछ देना, थोड़ी थोड़ी बात में मेरा नाराज़ हो जाना, उसके बाद में माँ और पिताजी का आकर के सीने से लगा करके मेरे आंसू पोंछ लेना, उस चीज़ में जो अतुलित आनंद था, विश्रांति थी, चिर शांति जिसको कहते हैं, वो शांति न जाने कहाँ खो गई। उन स्मृतियों में आंखें नम हैं। तो कहती है कि व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, आज मेरे मन में व्यथा है, टीस है, एक बार बचपन लौट के आ जा और मुझे वो शांति फिर से लौटा दे, जिस शांति के साथ मैं अपना बचपन बिताया करती थी। बचपन के हर पल को आनंद और उम्मीद के साथ जिया करती थी, हर पल उत्सव होता था, हर पल मग्न मन रहता था। एक बार वो समय वापस लौटा दे, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। वो करिए, वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। भोली सी भोलापन था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बचपन के अंदर, बच्चे के अंदर कोई पाप नहीं होता, वो निष्पाप होता है, निर्लेप होता है, आत्मसंतुष्ट होता है, मस्त होता है। तो वो कहता है वो सरलता, वो वास्तविकता, आज तो बनावटीपन है। अब जब युवावस्था में मैंने प्रवेश किया तो मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहारिक जो बात करती हूँ उसमें भी बनावटीपन झलकता है। न जाने कैसी कैसी औपचारिकताओं में मेरे को जकड़ दिया। ये क्या पहनना, क्या खाना, कहाँ जाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, किससे कैसे बात करना, सबका एक दायरा बना दिया, उस दायरे में मुझे जकड़ दिया। बचपन का वो आनंद कौन क्या था, किससे क्या मतलब, जैसा कुछ बन पड़ा किया और आनंद को महसूस किया। तो जीवन, वो कह रही कि वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, पाप रहित जीवन, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मेरे मन में जो संताप है, जो पीड़ा है, हे बचपन, क्या तू इस पीड़ा और उस निष्पाप जीवन को एक बार फिर से लौटा सकता है। तो लेखिका बड़ी याद करती है उस समय को और उस निर्मल शांति को अपने मन में महसूस करना चाहती है कि एक बार वो जीवन का पल लौट के आ जाए तो शायद मैं जी भर के उसको जी लूँ। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि बचपन चला जाता है खेल खेल में, उस समय उस बचपन की महत्ता का शायद आभास ना होगा, लेकिन जब हम युवा होते हैं, बड़े होते हैं, तब जाके हमें एहसास होता है कि बचपन कितना सुंदर था, ना किसी बात की चिंता थी। जैसे ही बच्चा पढ़ने के लिए शुरू हो जाता है, स्कूल जाना, उसके बाद धीरे 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 उस पर जिम्मेदारियाँ और चिंताएं बढ़ने लगती है। लेकिन उससे पहले की अवस्था याद करिए, जब आप स्कूल जाने से पहले घर पे रहते थे, अगर आपको स्मृति में बनी हुई यादें, तो कितना चिर आनंद था। तो वो वास्तव में एक अक्षय कोष है, जीवन का एक अतुलित संचय संपत्ति है कि जिसको आप दूर नहीं कर सकते।
तो इस प्रकार से कवियत्री ने बचपन की सरलता, निष्पाप जीवन शैली, चिंताओं रहित जीवन, बाधाओं रहित, तनाव रहित जीवन का एक सुंदर चित्रण किया है। संघर्षों से मुक्ति की भी हमें प्रेरणा दी है और ये कहा कि बचपन की उस भाव से अगर हम वर्तमान के जीवन को जिएं तो शायद चिंताओं और तनाव से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब अगली पंक्तियों की तरफ आपको लेके चलता हूं कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। लेकिन अब मेरा बचपन तो गया। लेखिका ने ये संदेश हमें बहुत अच्छी तरह दिया कि हम यहाँ तो सीखें। तो कहती है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। इतने में मेरी छोटी सी बेटी, बहुत छोटी सी है, वो क्या बोल उठी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। आहा, जिस मकान में, जिस घर में, जिस कुटिया में मैं रहती थी, मेरी बेटी की स्वर से, उसकी आवाज़ से नंदनवन की तरह, वो नंदनवन स्वर्ग का उद्यान, स्वर्ग के बगीचे की तरह उसके स्वर जब गूंजे उस मेरी झोंपड़ी में, तो ऐसा लगा कि मेरी झोंपड़ी महल बन गई है। मेरी बेटी बोल उठी कि नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मेरी बेटी के उच्चारण मात्र से, शब्द बोलने मात्र से, और मेरी जो कुटिया थी वो एकदम नंदनवन की तरह, स्वर्ग के उद्यान की तरह महक उठी। अब वो बेटी क्या बोलती है, माँ ओ, ये संबोधन दिया, अरे माँ सुनो, कहकर बुला रही थी, ज़्यादा तोतली आवाज़ में बोलती, बोलना उसको आता नहीं। मिट्टी खाकर आई थी। मेरी छोटी सी बिटिया बाहर आंगन से मिट्टी खा के आई, अभी घर लौट के आई है। कुछ मुंह में, कुछ लिए हाथ में, थोड़ी मिट्टी मुंह में दबा रखी है उसने, कुछ हाथ में ले रखी है, और कुछ मुझे खिलाने आई थी। वो मिट्टी लेके माँ को दे रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान उससे क्या 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 महसूस करती है, वो बच्ची ला करके उसको, माँ को वो मिट्टी देती है, लो माँ, और क्या कहती है, संबोधन देखना अगली पंक्तियों में। तो मुझे खिलाने आई थी, पुलक रहे थे अंग। इस बच्ची के इस सौंदर्यशाली दृश्य को देख करके मुझे लगता है स्वर्गिक आनंद मुझे मिल गया। दृगों में कौतूहल था छलक रहा। कौतूहल किस प्रकार का, मुझे अपनी छवि उस बच्ची में दिखाई दी कि वही समय था, मैं भी ऐसा ही करती थी। मैं भी मिट्टी से सना मुंह लेकर के, हाथ में मिट्टी लेकर के अपनी माँ के पास जाया करती थी। वो दृश्य एकदम से वैसा का वैसा वापस लौट के आ गया। तो अब क्या कहती है कि मैंने पूछा, यह क्या लाई। छोटी बेटी से पूछा कि बेटा ये तू क्या लेके आई है। बोल उठी बच्ची तोतली आवाज़ में कहती है, माँ काओ। ये तोतली आवाज़ में, मतलब बच्चों की जो आवाज़ होती है, स्वर होता है, जब वो तोतली भाषा में बोलते हैं और जब हम उसी लहजे में उसका जवाब देते हैं तो उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो बच्ची ने कहा काओ। काओ से मतलब तुम भी खाओ माँ। ये मिट्टी लेके आई थी और आकर के अपनी माँ को देती है कि माँ ये मिट्टी तुम खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। आज तो मैंने क्रोध भी नहीं किया। वैसे अमूमन बच्चे जब मिट्टी खाते हैं तो माता पिता उसको डांटते हैं, फटकार देते हैं और मना करते हैं। लेखिका एक बार जीना चाहती थी अपने उस बचपन को। लेखिका ने जब बेटी के हाथ में मिट्टी देखी, मुंह सना हुआ मिट्टी से, आके माँ से कहती है माँ खाओ। तो माँ ने कहा बेटी तुम खाओ, तुम खाओ। उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। आज मैंने महसूस किया, न जाने किस अंधकार में मुझे एकांत में छोड़ करके मेरा बचपन चला गया था। मैंने बेटी की ये स्थिति देखी, उसके हाथ में मिट्टी से सना हुआ मुँह, आके मुझसे कह रही कि माँ ये मिट्टी खाओ। मैंने बेटी से आज पहली बार दिल खोल करके कह दिया कि नहीं बेटी तुम खाओ। मना नहीं किया आज मैंने, क्योंकि मैं आज उस जीवन के उस पल को जीना चाहती थी जो शायद मेरे से दूर हो गया था। तो मैंने बेटी से कहा तुम खाओ। अब मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये अंतिम पंक्तियाँ इस कविता की, और यही सबक है इस पाठ का, यही सीख है इस पाठ की, इस कविता का यही सार है, और यही आपसे कहना चाहती है कवियत्री। अंतिम पंक्तियों में दिल खोल करके अपनी बात आपसे शेयर की है। और क्या कहा, जरा ध्यान से सुनना, कि मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। अगर अब क्योंकि टाइम एंड टाइड इज वेट फॉर नन, समय और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यदि समय चला गया वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन जीना तो है उस पल को, आनंद तो उस पल का लेना है। तो फिर क्या करें, तो चलिए लेखिका की बातों का हम समर्थन करें, उसके अनुकूल आचरण करें, तो शायद हम भी उस खुशी को ढूंढ पाएं, वो जो हमसे बिसर गई है, छूट गई है, चली गई है। आइए एक बार लौटा लाएं उस खुशी को। आइए आप सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए, लौट के आएगा वो बचपन, किस तरह से आएगा। अब जरा सोचें आप
कि मैं भी उसके साथ खेलती खाती और तुतलाती हूँ। मैं भी उस अपनी बेटी के साथ खाती हूँ, खेलती हूँ और तोतली आवाज़ में उससे बातें भी करती हूँ। और जब तोतली आवाज़ में उससे बातें करती हूँ तो एक अद्भुत आनंद जो मुझे महसूस होता है, तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन लौट के आया। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। यह है बचपन को लौटाने का तरीका। शायद इस संसार में जहाँ भागदौड़ की ज़िंदगी है, जहाँ केवल स्वार्थपरता है, जहाँ केवल अपने आप को अलग दिखाने की प्रतिस्पर्धा है, वास्तविकता यथार्थ से हम बहुत दूर चले निकले हैं। आदर्श के इस मुलम्मे में हम इतने से डूब गए हैं कि वास्तविकता से हम बहुत परे चले गए। लेखिका कह रही कि मैं अपनी बेटी के साथ खाती हूँ, बैठती हूँ, तोतली भाषा में उससे बातें करती हूँ। आज मैं स्वयं बच्ची बन करके उसके साथ खेलती हूँ और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरा बचपन एक बार से फिर लौट आया है। और उस आनंद को खैर उतना सहज भाव से तो ग्रहण नहीं कर पाती, लेकिन अक्षरशः मैं प्रयास करती हूँ कि उस जीवन को एक बार फिर जी लूँ अपनी बेटी के रूप में। तो लेखिका अंतिम पंक्तियों में क्या कह रही है कि जिसे खोजती थी बरसों में अब जाकर उसको पाया। जिस बचपन को मैं खोजती थी, शायद एकाकीपन में छोड़ करके जीवन मुझे वो बचपन मुझसे कहीं दूर चला गया था, लेकिन वास्तव में मैं पहचान नहीं पाई। आज मैंने जाना कि वो बचपन कहीं दूर नहीं गया। यदि मैं उसको जीना चाहूँ, यदि उस बचपन को वापस लौटाना चाहूँ, तो वो बचपन मेरे आसपास में है। मैं अपनी बेटी के उस बचपन में अपने बचपन को देख लेती हूँ। मैं उसके साथ खेलती हूँ, तुतलाती भाषा में उससे बात करती हूँ, उसके साथ मिल बैठ करके और सब कुछ करती हूँ। वो खेल खेलती हूँ जो बच्चों को पसंद है। कि जिसे खोजती थी बरसों में अब जाकर उसको पाया। जिस बचपन को मैं खोजती थी, आज मैंने सहजता से उस बचपन को प्राप्त किया है। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। यही तो नया बचपन था। वो बचपन जो बाल्य अवस्था में मुझसे बिछड़ गया था, मुझसे दूर चला गया था, अब मुझे एहसास हुआ कि वो बचपन लौट करके एक बार मेरे बीच में आ गया है। यानी लेखिका ने अपने बेटी के रूप में उस नए बचपन को स्वीकार किया और उस अतुलित आनंद से अब तक जो अपने आप को वंचित मानती थी, तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि मैं यदि चाहूँ, और मैं क्यों, आप सब लोग यदि चाहें, तो बचपन की उन सुखद घड़ियों को एक बार से पुनः साकार कर सकते हैं, जी सकते हैं उन घड़ियों को। केवल आपको उन बच्चों के साथ समय देना होगा, उनके साथ खेलना होगा, उनके साथ बातें करनी होगी। बच्चे बन जाइए, आप मत बनिए वहाँ बड़े। बच्चों से बात करते हैं तो बिल्कुल बच्चे बन जाइए। उन्हीं की अवस्था की वो जैसी बात करते हैं उसी लहजे में बात करना सीख जाइए। बच्चे आपसे इतने घुल मिल जाएंगे, इतनी आत्मीयता के साथ आपको पेश आएंगे कि आपको लगने लगेगा कि मेरा बचपन लौट के आ गया है। प्रिय विद्यार्थियों, समय बीता हुआ लौट के नहीं आता, लेकिन ये तरीका जो लेखिका ने बताया है बचपन की उन सुखद स्मृतियों को जीने का, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। तो ये लेखिका ने इस प्रकार से मेरा नया बचपन नामक कविता से हमें बहुत सुंदर संदेश दिया है कि हमें किस प्रकार से ये जो मधुर स्मृतियाँ हमारी, जो केवल स्मृतियाँ मात्र बन के रह गई है, एक बार पुनः साकार और सजीव करने का अवसर मिल सकता है यदि हम बच्चों के संसार से जुड़ें, उनके साथ आत्मीयता से पेश आएँ, उनसे प्यार करें, उनसे दुलार करें और उस बचपन को जीने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से ये मेरा नया बचपन कविता आपकी पूर्ण हुई। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आया है। आप पठित कवितांश का पूरा अर्थ करेंगे और इस पाठ के समस्त प्रश्न उत्तर भी अपनी पाठ्य पुस्तक में, उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे। एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।